बायतू में अपन चलते हैं, बाड़मेर में प्रचार करते हैं। मैं भाई लोगों आपको कहता हूं, आप अपने बायतू नहीं, जिस पंचायत में रहते हो वहीं जाइए और एक प्रत्येक आम आदमी से मिलिए और उम्मीदवार के हाथ मजबूत करिए। ये आप संदेश ले ले, इस संदेश को भूलना नहीं है। आप आज से तय कर ले, आप सारे उम्मीदवार बन जाए तो मैं कहता हूं यहाँ जो दोनों पार्टियां बुरी तरीके से हारेगी, वो रिकॉर्ड तोड़ से जीत होगी उम्मीदवार की। तो आप इसको तय कर ले और निश्चित कर ले कि हमें उम्मीदवार को जिताना है। प्रत्येक आदमी जिताएगा और उम्मीदवार विजयी होगा, ऐसा मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को आप प्राप्त करोगे। आप लोगों से ज्यादा बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, उम्मीदवार बेनीवाल, बोतल का 36 करोड़ देवी देवताओं की आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बायतू के उम्मीदवार रामजी बेनीवाल की नामांकन रैली में पधारे हुए सभी साथियों का बायतू की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपन आज नई पार्टी की एक नई दिशा तय करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। 29 अक्टूबर को लाखों लोगों की संख्या में एक पार्टी की घोषणा हुई थी। हनुमान जी बेनीवाल ने एक संदेश दिया था व्यवस्था परिवर्तन का, उसके लिए उन्होंने मुहिम चलाई थी किसान राजनीति के हाथ मजबूत करने के लिए, दोनों पार्टियों की तानाशाही को खत्म करने के लिए, इस मिलाजुली का खेल को खत्म करने के लिए। उन्होंने कहा था अपने को राज का मालिक बनना है, ना कि ड्राइवर बनना है। हमें राज का मालिक बनना है। 5-5 साल का खेल खेल रही इस पार्टियों को घर बिठाना है। और युवा साथी और बुजुर्गों से मेरा अनुरोध रहेगा, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें हमें और इस मुहिम को, इस व्यवस्था परिवर्तन को मजबूत करें। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, यह दोनों ही चलती आ रही है, लेकिन किसान, युवा, दलित, शोषित की तरफ किसी ने नहीं देखा। आज रोड पर कोई मंत्री और अफसर की गाड़ी आती है तो टोल नहीं लगता, और जो किसान और एक गरीब तबके का आदमी कर्ज लेकर और सड़क पर निकलता है तो उनकी गाड़ी पर टोल लगता है। ये कैसा नियम भाई साहब? अगर अपना राज आ गया तो ये टोल तो क्या 11 तारीख को, 12 तारीख को अपने ये टोल के डंडे उखाड़ करके, सर्दी ज्यादा है, हाथ तपाएंगे मित्रों, हाथ तपाएंगे। ओम जी काकड़ से अनुरोध रहेगा, मंच पर पधारें। सरकार जब आने से पहले यहाँ सूरज संकल्प में बड़े बड़े घोषणाओं का वादा कर रही थी कि 15 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 15 लाख रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन क्या किया, जो सरकारी नौकरियां थी उनको भी खत्म कर दिया, बिजली विभाग को ठेके पे दे दिया, स्कूलों को पीपी मोड पे देने का शुरू कर दिया। मैंने एक भाई से कहा ये पीपी मोड स्कूल की व्यवस्था सुधार नहीं है, ये तो पेट्रोल पंप मोड है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हनुमान जी बेनीवाल ने हुंकार भरी तो सरकार घबरा गई और इस पीपी मोड को बंद करना पड़ा। कर्ज माफ की वो बात करती है, बड़े बड़े लॉलीपॉप हमारे बीच चुनाव के टाइम लेकर आती है, लेकिन मित्रों वो सिर्फ वादे ही रह जाते हैं, लेकिन हकीकत जमीन पर कोई काम नहीं करता। ये कहते हैं हमने 50,000 का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं किसी के खाते में आया क्या? 1 रुपया भी नहीं आया मित्रों। वो सिर्फ चुनावी माहौल था, लेकिन वो भी घोषणा नहीं करते। लेकिन परिणाम ये हुआ, जब हनुमान जी बेनीवाल ने लाखों लोगों के साथ हुंकार भरी तो वो सरकार घबरा गई, बैग फुट के हार गई और उन्होंने ये घोषणा करनी पड़ी। बेरोजगार
कि मैं शांति भंग में गिरफ्तार कर लूंगा, यह कर लूंगा। अरे हमें भी पाबंद किया था भैया, जब ये बुआ जी परव आई थी तो हमें भी पाबंद किया, लेकिन ऐसे पाबंद करके हमें रोक नहीं सकते। हम अपने वोट से इसको मजबूत करेंगे। इस 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बोतल के निशान पे बटन दबाकर इस राजनीति को मजबूत करना है। अरे बिजलियां चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजलियां चमकती है तो आकाश बदल देती है, हवाएं चलती है तो रुख बदल देती है। जब युवा चलते हैं तो पूरा इतिहास बदल देते हैं, पूरा इतिहास बदल देते हैं। कौन कहता है हनुमान बेनीवाल अकेला है? कौन कहता है हनुमान बेनीवाल अकेला है? अगर एक आवाज दी, अगर एक आवाज दी, इतिहास तो क्या पूरा भूगोल बदल देंगे, पूरा भूगोल बदल देंगे। अपने को उम्मीदवार राम जी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करके अपने को घर घर जाकर खुद को हनुमान बेनीवाल बनना है। टाइम बहुत कम है मित्रों। अपने को आप मानना कि मैं ही उम्मीदवार हूं और मैं ही हनुमान बेनीवाल हूं, यह सोच के अपने बुजुर्गों के पास जाना है और कहना बाबा जी इतने दिन आपके कहने पे हमने वोट दिए, लेकिन इस बार हम भी हाथ जोड़ रहे हैं, इस बार हम के कहने भी आप वोट दो। इस तरह से समझा के अपने को इस राजनीति को, किसान राजनीति को मजबूत करना है और हनुमान जी बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। अरे वो कहते हैं हमारा सचिन पायलट, अरे वो उत्तर प्रदेश का है और वसुंधरा ग्वालियर की है। दोनों बार से आकर अपने राजस्थान पर राज कर रहे हैं, लेकिन अपने तो असली किसान का बेटा और मूल राजस्थान का निवासी मुख्यमंत्री चाहिए, जो तेजा जी वो अपने सब आम दलित का आवाज बन सके। इसी के साथ टाइम बहुत कम है मित्रों, बात तो कहने को बहुत है, लेकिन मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलिए सिद्ध श्री खेमा बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी काकड़ साहब बायतू को। अपने ने इन जोशीले उद्बोधन से युवा नेता ने अपन को एक जोश भरा है और इससे आगे मैं मंच पर आने के लिए निवेदन करूंगा। देवाराम जी बांबू मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करावें। मानाराम जी मूंड पूर्व सरपंच माडपुरा, मानाराम जी मूंड पूर्व सरपंच माडपुरा से निवेदन है आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण कराएं। देवाराम जी बांबू शहर, गोवर्धन राम जी सारण शहर सरपंच से निवेदन है आप भी मंच पर आएं। और ओम जी काकड़ से निवेदन है आप भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण कराएं। ओम जी काकड़, कुंभाराम जी सारण नौसर से निवेदन है आप भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण कराएं। कुंभाराम जी सारण नौसर। सोनाराम जी बेनीवाल केरली नाडी, आपसे भी निवेदन है आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण कराएं। सोनाराम जी केरली नाडी। ओम प्रकाश जी घाट वीर तेजा टाइगर फोर्स, आपसे निवेदन है आप भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण कराएं। एक तो जो टेंट वाला है बोने देखियो, जो डावे हाथ में टेंट है इन्हें थोड़ो खोल दो, हवा आवे। इतना लोगों को उठाई को नहीं, लोग घना भेड़ा हो गया, तपत घनी हो गई है। डावे हाथ ने और जीवने हाथ ने टेंट ने थोड़ो खोल दो। और जो भी वक्ता बोलने आवे बहु एक निवेदन है कि आपकी पंचायत में राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी की स्थिति कहीं है, अपनी पंचायत की ज्यादा से ज्यादा बात बतानी है। जो देव जी आया लापूंजड़े हूं कि लापूंजड़े में क्या स्थिति है, इन ग्राम पंचायत में कितना गांव है, कितना गांव में आज स्थिति बढ़िया है, कितों में कम है। आप बात ज्यादा से ज्यादा बताओ। दूसरी मोटूड़ी बात है नहीं जी जयपुर और दिल्ली वाली। बोलिए वीर कंवर तेजा जी महाराज की, बोलिए खेमचंद महाराज की, बोलिए श्री देव जसना जी महाराज की, बोलिए रामसा पीर की। मेरे बूढ़े पितर जुले बुढ़िए और माताएं बहनें और मेरे युवा साथियों, सभी से पहला तो मेरा लंबे जोर से हाथ राम राम।
और भाइयों, वैसे तो मैं तो कहते हैं कि तुम कहां कांटे में फंस जाते हो, तुम कहां कांटों में फंस जाते हो, लेकिन हमारे युवा साथी बोलते हैं हम कांटों से बाहर निकल के हम एक मैदान में खेल चुके हो। तो हमें ये एक संघर्ष, हमें ये संकल्प लेना है कि हम कांटों में नहीं फंस रहे हैं, हम एक कोई मैदान में उतर पड़े हैं, हम एक तूफान की तरह हम निकल पड़े हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा किसानों के लिए हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब ने रोड से लेके गलियारों से लेके और संसद तक अकेला लड़ता रहा और कांग्रेस के अंदर 25 एमएलए थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि हम जाके किसी उस मैडम के सामने कोई आवाज उठा के बोल दें, क्योंकि वो बोले तो उनकी जुबान जब्त हो जाती है। तो इसीलिए एक हमारा किसान का नेता है तो हनुमान बेनीवाल है, और उनके साथ हमें सबको एक ताकत जुटानी होगी कि उम्मीदवार राम जी बेनीवाल को ये हनुमान जी को बराबर लेके जाना होगा। ये हमें सब पूरा एक कटीर होके चलना होगा और एक जाति विवाद से दूर रहना होगा। कोई बोलता है कि राजपूत है, कोई बोलता है जाट है, कोई बोलता है ओबीसी एसटी है, कोई बोलता भीम है। मैं कहता हूं मेरे दोस्त ऐसा आया है और ना किसी के टांके कष्ट करके लोगों को दिया है और ना कोई रोड बनी है। अरे गांव से ऊपर से दोहरे को ऊपर सड़क भाई कोई देखता है, बोल रहे हैं यहाँ कोई गांव है कोई जंगल से भाई। परेऊ के दोहरे से ऊपर सड़क पूछते हैं भाई लापुंडा गांव है, बोल रहे हैं वो गांव कड़े हैं। बोल रहे आपका यहाँ लापुंडा गांव है, वो लापुंडा गांव कहाँ है भाई? ये परेऊ गांव का ये आपका समझ लो बबूल लगा रखे हैं, तो ये आपका समझ लो कोई इंडस्ट्री है, ये कोई बना रखा है कि ये आपका कोई गांव है भाई? ये मैं मेरे साथ में बीती हुई, मेरे साथ में हमारे शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने बोला देवाराम जी आप बोल रहे हो कि हमारे लापुंडा गांव, ये तो भाई कोई लापुंडा गांव है ना कोई बात है, ये तो भाई तेरा कोई खेड़ा गांव में कोई जंगलदारी है। क्योंकि हमने ये हमारी कमजोरी है, तो हमें उस कमजोरी को दूर करके और हमें आगे बढ़ना है। और हमारे कोई भी गांव के अंदर सबसे पहले हमारे जो जैसे आप महाराष्ट्र में कोई लोग गए हो तो आपको पता होगा, जिस हम गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे बढ़िया सीसी रोड हो तो उसके अंदर ऊपर से बनती है कबान, क्या कहते हैं कबान, और वो कबान के अंदर घुसते हैं तो उसको पता चलता है कि इस गांव में कोई रहता है बंदा और इस गांव का कोई सरपंच है। और तहसील में घुसते हैं तो कहते